वेलकम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और आज हमारा टॉपिक है केमिकल्स इन फूड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स इन फूड्स, तो पहला पॉइंट है जो फूड मटेरियल है उसके अंदर केमिकल्स क्यों ऐड किए जाते हैं। केमिकल्स आर एडेड इन फूड्स। फूड्स के अंदर केमिकल्स क्यों ऐड किए जाते हैं ये आपको बताना है। पहला रीजन देखिए, टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। देखिए, जो फूड मटेरियल है उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया की, फंगस की। उन माइक्रोब्स की ग्रोथ होने से आपका जो फूड है वो टॉक्सिक हो जाएगा, उसकी स्पॉइलेज हो जाएगी और उस स्पॉइलिंग को रोकने के लिए कुछ केमिकल सबस्टेंसेस ऐड करेंगे। वो केमिकल सबस्टेंसेस क्या करेंगे, फूड में माइक्रोब्स यानी जो बैक्टीरिया है, फंगस है, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। अगर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो चुके हैं तो उनकी किलिंग कर देंगे। उससे क्या होगा, फूड की लंबे टाइम तक स्पॉइलिंग या स्पॉइलेज नहीं होगी। दूसरा रीजन है टू इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। दूसरा रीजन है फूड के अंदर कुछ केमिकल सबस्टेंस ऐड किए जाते हैं फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए जो फूड है उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाएंगे, हो सकता है कुछ विटामिन ऐड किए जाएं या कुछ प्रोटीनियस सबस्टेंसेस ऐड किए जाएं जो फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और थर्ड, टू इम्प्रूव कलर, odor and taste of food। अब तीसरा रीजन है बच्चों, जो फूड है उसके कलर को इंप्रूव करने के लिए, उसकी स्मेल को इंप्रूव करने के लिए और उसके टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए फूड के अंदर केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई केमिकल्स आर एडेड इनटू फूड मटेरियल। तो पहला रीजन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, दूसरा रीजन टू इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड और तीसरा रीजन टू इंप्रूव कलर, ऑडर एंड टेस्ट ऑफ फूड। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। जो फर्स्ट टाइप के केमिकल्स ऐड किए जाएंगे वो हम लेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। देखिए, जो नेचुरल स्वीटनर है वो हम यूज करते हैं केन शुगर। जो केन शुगर है उसको हम नेचुरल स्वीटनर बोलते हैं, लेकिन यहां टर्म है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, यानी जो केमिकल के यूज से बनाया जाएगा उसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, दीज आर द केमिकल्स which impart sweetness to the food and also improve its color and
odor। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो फूड को स्वीटनेस देंगे, उसके अलावा उसके कलर और स्मेल को भी इंप्रूव कर देंगे। सुनिए कैसे। देखिए, कुछ फूड मटेरियल ऐसे हैं जिसमें हम शुगर का यूज नहीं कर सकते। सभी फूड मटेरियल्स में शुगर का यूज नहीं हो सकता। अब शुगर यूज करने से कई बार टेस्ट, कलर और स्मेल खराब हो जाती है फूड मटेरियल की। उस केस में हमें शुगर की जगह, यानी जो केन शुगर है उसकी जगह कोई केमिकल ऐड करना पड़ेगा जो फूड को स्वीटनेस भी प्रोवाइड करे, उसके कलर और स्मेल को भी इम्प्रूव कर दे। तो उनको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो देखिए कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करेंगे। सबसे पहला है एस्पार्टेम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट लेंगे एस्पार्टेम, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है। अब देखिए एस्पार्टेम के ऊपर पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। हम बोलेंगे मोस्ट commonly used artificial sweetening agent। सबसे ज़्यादा जिस स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है वो है एस्पार्टेम। ऐसा क्यों है वो बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, इट इज अबाउट 100 times sweeter than sugar। जो हमारी केन शुगर है, जिसको हम शुगर बोलते हैं, ये उससे 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है। इसकी जो स्वीटनेस है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब जहाँ शुगर हमें यूज़ करनी है उसकी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होगा क्योंकि इसकी स्वीटनेस शुगर से 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप बोल सकते हो जहाँ 100 ग्राम शुगर यूज़ करनी है वहाँ पर 1 ग्राम एस्पार्टेम यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, अब इसकी केमिकल कंपोजिशन आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा टफ पॉइंट है, ध्यान से सुनना है। एस्पार्टेम यानी हमें क्या करना है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन 2 एमिनो एसिड को जोड़ना है। और आप सभी जानते हैं 2 एमिनो एसिड को जोड़ने से डाईपेप्टाइड बनेगा, और उस डाईपेप्टाइड की मिथाइल ग्रुप यूज करके एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम बोलेंगे इट इज द मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड। It is the methyl ester of dipeptide formed between aspartic acid and phenylalanine। नाम से क्लियर हो रहा है। एस्पार्टेम तो पहला एमिनो एसिड एस्पार्टिक एसिड है, और दूसरा ध्यान रखना है फिनाइल एलेनिन। इन 2 एमिनो एसिड के जुड़ने से जो डाईपेप्टाइड बनेगा उसके बीच में हमें क्या करना है, उसको एस्टर में चेंज करना है मिथाइल ग्रुप यूज करके। तो हम बोलेंगे मिथाइल एस्टर ऑफ डाईपेप्टाइड फॉर्म्ड बिटवीन एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे ध्यान रखना है, ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। ऐसा फूड मटेरियल जिसमें बनाने के लिए हीटिंग करनी पड़ती है वो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम बोलेंगे इट इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, so can be used only in
कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कोल्ड फूड है या जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जहां लो टेम्परेचर का यूज होता है वहां इस शुगर को हम यूज करेंगे, इस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स को शुगर सॉल्यूशन बोला जाता है, लेकिन उसके अंदर केन शुगर नहीं होती, उसके अंदर हम यूज करते हैं एस्पार्टेम। तो पहली टाइप का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बना एस्पार्टेम, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, शुगर से 100 टाइम्स स्वीटर है। उसके अलावा ये केमिकल कंपोजिशन ध्यान रखनी है, और आपसे पूछा जा सकता है एस्पार्टेम को हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं कर सकते या सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं, क्यों? तो आपका आंसर होगा इट इज़ अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये ध्यान। सेकंड है सैक्रीन। दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है सैक्रीन। आपको ध्यान रखना है सैक्रीन सबसे पहला केमिकल कंपाउंड था जिसको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया गया था। तो हम बोलेंगे इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट डिस्कवर्ड। सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन सा डिस्कवर किया गया था? सैक्रीन। दूसरा, अब देखिए शुगर के कंपैरिजन में इसकी स्वीटनेस कितनी है? इट इज अबाउट 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। अब इसकी कंपोजिशन ध्यान देना है। इट इज ऑर्थो सुल्फो बेंजीमाइड। ये जो कंपाउंड है ये ऑर्थो सुल्फो बेंजीमाइड कंपाउंड है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो डायबिटिक पेशेंट है वो सैक्रीन को यूज करते हैं, या जो डायबिटिक पेशेंट है जिनको डायबिटीज है, आप सिंपली बोल सकते हो शुगर की प्रॉब्लम है, वो सैक्रीन को क्यों यूज करते हैं? तो ध्यान देना है। इट प्रोवाइड्स नो कैलोरीज, ये 0 कैलोरी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स नो कैलोरीज सो कैन बी easily consumed by diabetic patients। डायबिटिक पेशेंट इसको इजीली क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी को कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है? 0 कैलोरी प्रोवाइड करता है, कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हम बोलेंगे इट कैन बी इजीली कंज्यूम्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स। और ध्यान रखना है इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन अनचेंज्ड, क्योंकि बॉडी इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, तो जैसा इनटेक करेंगे यूरिन में ऐसा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं करेगा, बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, यूरिन में सच एक्सक्रीट हो जाएगा, इसलिए डायबिटिक पेशेंट इसको यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है डायबिटिक पेशेंट किस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ कर सकते हैं शुगर की फॉर्म में? आपका आंसर होगा सैक्रीन। तो सैक्रीन पे क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जिसकी डिस्कवरी हुई थी, शुगर से 550 टाइम्स स्वीटर है, ऑर्थोसुल्फोबेंजीनामाइड है,
और ये कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए डायबिटिक पेशेंट इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड है सुक्रालोज। अब देखिए सुक्रालोज नाम से क्लियर हो रहा है सुक्रोज या सुक्रालोज। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको, इट इज सिमिलर टू सुगर इन अपीयरेंस। जो हमारी केन शुगर है, सुक्रोज है, उसके अपीयरेंस में सिमिलर है। सुक्रोज बोल दो, केन शुगर बोल दो, उसके अपीयरेंस में, यानी जो सुक्रालोज के क्रिस्टल हैं और जो सुक्रोज के क्रिस्टल हैं, जो हमारी शुगर के क्रिस्टल हैं, आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बता पाओगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुक्रालोज। ऐसा क्यों? इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। हमें क्या करना है, ये केमिकली सुक्रोज ही है, हमें सुक्रोज में 3 क्लोरीन ग्रुप ऐड करने हैं। तो ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है किसका, सुक्रोज का, इसलिए ध्यान रखना है। इसके क्रिस्टल बिल्कुल सुक्रोज जैसे हैं। एक जगह आप अपनी शुगर को रखो जो घर में यूज करते हो, यानी सुक्रोज को रख लेंगे, और एक तरफ हम क्या करेंगे, जो सुक्रालोज है उसको रखेंगे। हम दोनों के क्रिस्टल को देख के उनके कलर में, टेस्ट में, स्मेल में कोई डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, इसलिए नाम सुक्रोज जैसा रखा है, सुक्रालोज। अब देखिए, इट इज 600 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, लेकिन इसकी जो स्वीटनेस है वो कितनी ज़्यादा है, 600 टाइम्स ज़्यादा है। इट आल्सो डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, ये भी कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए डायबिटिक पेशेंट इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए किस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को डायबिटिक पेशेंट यूज़ करेंगे, तो आपको याद रखना आंसर होगा सेक्रिन। लेकिन इसको भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी 0 होती है और देखने में बिल्कुल सुक्रोज जैसा है, इसलिए नाम रखा गया सुक। फोर्थ है एलिटेम। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है एलिटेम पे, इट इज अबाउट 2000 times sweeter than sugar, यानी ये शुगर से 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर है। सो इट्स स्वीटनेस इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको आप बहुत थोड़ा भी यूज करोगे, आपने पिंच ऑफ एलिटेम ले लिया, 1 ग्राम भी एलिटेम ले लिया, तो आप देख सकते हो 2 किलोग्राम शुगर के बराबर स्वीटनेस देगा, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस दे देगा 1 ग्राम में भी। इसलिए हम बोलते हैं इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए फूड मटेरियल में इसको कम यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इट इज़ मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम, देन एस्पार्टेम। इट इज मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलिटेम और एस्पार्टेम में से ज़्यादा स्टेबल है एलिटेम, फिर भी हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट एस्पार्टेम को बोलते हैं। एलिटेम को ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बोलोगे इट इज़ अबाउट 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, सो इट्स स्वीटनेस इज डिफिकल्ट टू
कंट्रोल, इसलिए इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट रहेगा। तो ये 4 आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आपको यूज करने हैं। पहला है एस्पार्टेम, शुगर से 100 टाइम्स स्वीटर। दूसरा सेक्रीन 550 टाइम्स स्वीटर। तीसरा सुक्रालोज 600 टाइम्स स्वीटर। और फोर्थ होगा आपका एलिटेम, इट इज अबाउट 2000 टाइम्स स्वीटर। प्रिजर्वेटिव्स, अब देखिए फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो फूड की प्रिजर्वेशन करने के लिए ऐड किए जाते हैं। देखिए कोई भी फूड मटेरियल है, कुछ टाइम के बाद उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ हो जाती है जो फूड को खराब कर देते हैं, और उस फूड की स्पॉइलेज को रोकने के लिए हम ऐड करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। सिंपल टॉपिक है। These are the chemicals which are added into food to prevent its spoilage due to growth of microbes, bacteria, फंगस। यानी फूड के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया की, फंगस की, जो फूड को स्पॉइल कर देंगे, फूड को खराब कर देंगे, अनफिट बना देंगे। उस स्पॉइलेज को रोकने के लिए हम कुछ केमिकल सबस्टेंसेस ऐड करेंगे जिनको हम बोलेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट जो नमक है वो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। दूसरा वेजिटेबल ऑयल्स, आप सभी जानते हैं जो हमारे पिकल्स हैं, अचार हैं, जैसे आम का अचार होता है, हम उसको ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर उसको हम क्या करेंगे, डिप करके रखेंगे। रीज़न क्या है, हमें फंगस की ग्रोथ को रोकना है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स किसका काम करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स का। उसके अलावा केमिकल यूज़ करना है सोडियम बेंजोएट, और एक आपको ध्यान रखना है साल्ट्स ऑफ सोर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द फूड प्रिजर्वेटिव्स, राइट एग्जांपल्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल सबस्टेंस होंगे जो फूड की स्पॉइलेज को रोकने के लिए ऐड किए जाते हैं। और फूड की स्पॉइलेज किसकी ग्रोथ के कारण होगी, माइक्रोब्स की ग्रोथ के कारण होगी। माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक पॉइंट और पूछा जा सकता है एग्जाम में, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को हम यूज तो करते हैं, लेकिन इसको माइन्यूट क्वांटिटी में यूज करना होता है, ऐसा क्यों। सोडियम बेंजोएट is used in very small quantity as food preservative. आंसर होगा in large amount it disturb मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। अगर इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे
तो ये बॉडी की जो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जैसे हमारा डाइजेशन है या बाकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि बॉडी के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ये टॉक्सिक बन जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। जो थर्ड टाइप के केमिकल्स हम यूज करेंगे उनको बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए, जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ऑक्सीडेशन से वो टॉक्सिक सबस्टेंस में चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, बिटर टेस्ट हो जाएगा। तो फूड के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो केमिकल सबस्टेंसेस ऐड किए जाएंगे उनको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द केमिकल्स which are added into food to prevent its oxidation। देखो, सिंपल डेफिनेशन है, नाम से क्लियर हो रहा है। जो सबस्टेंसेस या जो केमिकल सबस्टेंसेस फूड के ऑक्सीडेशन को रोकेंगे, उन केमिकल सबस्टेंसेस को हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। दो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहला है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और दूसरा है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन आर एडेड in beer, soft drinks, sugar syrup as antioxidants। मान लीजिए हमारे पास जो अल्कोहलिक ड्रिंक हैं, जैसे बियर है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या बाकी सॉफ्ट ड्रिंक है या शुगर का सिरप है, उसका ऑक्सीडेशन हमें रोकना है, तो उसमें केमिकल सबस्टेंस ऐड किया जाएगा BHA, और दूसरा ध्यान रखना है BHT। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। दूसरा ध्यान रखना है SO2 is also used as antioxidant in food materials। ये भी ध्यान रखना है। देखिए, तीन टाइप के केमिकल्स हमें यूज करने हैं। पहले जो फूड को स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे, स्वीटनेस इंपार्ट करेंगे, उनको बोलेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। दूसरे जो फूड मटेरियल को प्रिजर्व करेंगे, माइक्रोब्स के इफेक्ट से बचाएंगे, फूड की स्पॉइलेज को रोकेंगे, उनको हम बोलेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। और तीसरे जो फूड के ऑक्सीडेशन को रोकेंगे, उनको हम बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक था केमिकल्स इन फूड्स।